अगर आपका 9 दिन के व्रत में कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन कर रहा है, वो भी व्रत वाला, तो एक बार ये समा के चावल की टिक्की बना के देखिए। इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं और एकदम चटपटी लगती हैं। एक बार बना के खाओगे ना तो आपका जो भी क्रेविंग है सब खत्म हो जाएगा। और जब भी आपका चटपटा खाने का मन करेगा तो आप इसे ही 10 मिनट में बना के हर बार तैयार कर लोगे और फटाफट खा भी लोगे। तो चलिए बनाते हैं। ये भी हमने आधी कटोरी समा के चावल लिए हैं, इनको अच्छे से साफ कर लिया है। फिर एक जार में डालेंगे और जार में डाल के बिल्कुल स्मूथ इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। अच्छे से पीस लेंगे, जितना ज्यादा स्मूथ हो सकेगा उतना ज्यादा हमने पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, जैसे आटा होता है वैसे। इसको चालना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इसका जो क्रिस्पीनेस होता है वो निकल जाता है, तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इसे हल्का दरदरा रहता है तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। फिर इसको एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। फिर इधर एक मुट्ठी पीनट हमने लिए हैं, बिना तेल डाले इनको बढ़िया से इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि चारों तरफ अच्छे से भून जाए। जब बढ़िया से भून जाएंगे, खुशबू आने लगेगी, तो इसका मतलब बढ़िया से अभी ये भून चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। निकाल के हल्का सा ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद जिस जार में हमने आटा पीस के तैयार किया था उसी में हम ये पीनट ऐड कर देंगे। और डालने के बाद इसको भी हमें पीस के तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा हमें स्मूथ नहीं पीसना है, बस इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसको भी हम उसी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो इसको बारीक वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि आलू के जो चंक्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी न रहे। इससे जो टिक्की होती है बहुत अच्छी स्मूथ बन के तैयार होती है, फटती नहीं है अलग से। तो इस तरह से हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। ये हमने आलू ना पहले से बॉईल करके रख लिए थे, इनको इसी तरह हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो मैसर से भी मैश कर सकते हो, बस इतना ध्यान देना है कि इसमें बिल्कुल चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर इसमें फ्रेश कटा हरा धनिया ऐड करेंगे। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। मैंने 2 ग्रीन चिली लिए हैं, उनको बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। फिर 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे बारीक ग्रेट किया हुआ। ½ टी-स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सेंधा नमक ½ टेबल स्पून ऐड करेंगे। सेंधा नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। थोड़ा बहुत सारे लोग ना हल्का खाते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हो, ज्यादा खाते हो तो उस हिसाब से डाल सकते हो। फिर सारी चीजों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका जो आटा है वो आलू भर में गूंथ के नहीं तैयार हो रहा है तो आप थोड़े से पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ के इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारा आटा बन के तैयार हो चुका है। फिर इसमें ½ टी-स्पून जीरा ऐड करेंगे, उसको भी दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके हम चेक करेंगे। अगर बढ़िया से टिक्की बन रही है तो इसका मतलब बढ़िया परफेक्ट आटा लग के तैयार हो चुका है। अगर नहीं बन रही है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से बिल्कुल जैसे डो लगा के तैयार करते हैं उस तरह से बना के तैयार कर लेना है। फिर इस तरह से टिक्की का हम शेप दे देंगे, चारों तरफ से इस तरह से इसको हम बराबर से कर देंगे, तो जो फट जाती है वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो ये देखिए इसी तरह हमने एक एक करके सारी टिक्कियां बना के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये व्रत की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। और हम आपके लिए इसी तरह से और भी आसान और इजी क्विक रेसिपी लेके आते रहेंगे, जो फटाफट बन के तैयार हो जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, कम मेहनत में और कम सामान में बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए अभी हमने जो सारी टिक्की हैं वो बना के तैयार कर ली हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। और इनकी जो मोटाई है ना वो हमने सेम रखी है, जिससे कि ये बराबर से पकती है। अगर थोड़ा कम ज्यादा मोटी होती है ना तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई जल्दी पक जाएगी, थोड़ा देर में पकेगी। तो इस वजह से इसकी जो मोटाई है वो ½ इंच के करीब ही हमने टिक्की की रखी है। और फिर इस तरह से हल्के गर्म तेल में हम डालेंगे। चेक पहले एक डाल के चेक कर लेंगे कि फट तो नहीं रही। कई बार होता है कि फट जाती है, फैल जाती है तेल में डालते, तो हमारी बिल्कुल भी नहीं फटे थी। तो इस वजह से हम बाद में उसको साइड में करके बाद में इसमें और भी टिक्की ऐड कर देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से एक साइड फ्राई होने देंगे। तब तक इसके लिए एकदम चटपटी वाली एक चटनी बना के तैयार करते हैं। तो 4 से 5 ग्रीन चिली ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टमाटर ऐड करेंगे, आधा लेमन जूस ऐड करेंगे और सारी चीजों को इस तरह से स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारी टिक्की के साथ खाने के लिए हरी चटनी टमाटर वाली बनके तैयार हो चुकी है। अगर बहुत सारे लोग व्रत में टमाटर वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह सिर्फ हरे धनिया और पुदीने की चटनी बना के तैयार कर सकते हो, वो भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए अब हम टिक्की को पलट देंगे। अलट पलट के मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, इससे अंदर तक अच्छे से सिक जाती है और काफी लंबे टाइम तक
क्रिस्पी भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए अलट पलट के हमने बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि लो फ्लेम पे सेकना होता है, थोड़ा सा मोटी भी होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। पर एक बार बनाओगे ना तो टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है, आप सारी खा जाओगे। तो ये देखिए इसी इनको हम निकाल के रख देंगे। इसी तरह एक एक करके हम सारे बैच फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो अभी जो हमारी टिक्की है वो सारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें मीठी दही वगैरह डाल के जैसे टिक्की चाट बनाते हैं वैसे भी बना के खा सकते हो, या फिर इस तरह से सिर्फ चटनी के साथ खा सकते हो, या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। तो ये चटपटा नाश्ता एक बार इस नवरात्रि व्रत में बना के जरूर खाना। जिसको व्रत का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है वो भी अगर एक बार ये समा के चावल की टिक्की खाएगा ना तो वो भी व्रत रहना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएगा। तो आप इसके क्रिस्पीनेस देख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार, एकदम खस्ता अंदर से सॉफ्ट, ऊपर एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।